जो कल आपको त्रिकोणमिति के सवाल कराए गए थे, उसी क्रम में आज कुछ और सवाल कराए जाएंगे। देखिए, ये सवाल त्रिकोणमिति सर्वसमताओं पर आधारित हैं और यहाँ पर ये सवाल नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए cot a प्लस tan a बराबर cosec a sec a। इसके लिए हम सबसे पहले LHS लेंगे, बायां पक्ष लेंगे cot a प्लस tan a। cot a को हम cos बटे sin a लिखेंगे, tan a को sin a बटे cos a लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे फार्मूले से लिख लिए जाएंगे। फिर हम इनका एलसीएम करेंगे, sin a cos a, sin a cos a, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो कॉस बचेगा और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉज स्क्वायर ए आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा। कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो ये मान जो है 1/sin ए 1/cos ए हो जाएगा और 1/sin cos ए के और sec ए होता है और इस प्रकार हमको ये बायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा, RHS प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 4 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा sec थीटा -1 माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot थीटा। देखिए सबसे पहले हमने बायां पक्ष लिया tan थीटा बटे sec थीटा -1 माइनस tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1। फिर हमने इसका एलसीएम कर लिया sec थीटा -1 sec थीटा प्लस 1। अब देखिए sec थीटा -1 से sec थीटा -1 कैंसिल हो गया, sec थीटा प्लस 1 बच जाएगा, इसकी गुणा tan से के साथ हो जाएगी, ठीक। और इसी तरीके से हमारा इधर जो है sec थीटा -1 कट जाएगा तो sec थीटा प्लस -1 की गुणा tan थीटा के साथ हो जाएगी। इस तरीके से अब हम इनको tan को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब हम tan को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा, जिसमें tan थीटा sec थीटा माइनस प्लस का होने के कारण कट जाएगा। 2 tan थीटा बचेंगे अपॉन में sec स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। sec स्क्वायर थीटा -1 का मान tan थीटा के बराबर होता है, एक tan हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 2/tan बचेगा और 2/tan 2 cot थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है नेक्स्ट सवाल करेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 5वां सवाल है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 1/cos a माइनस cot a 1/cos a माइनस cot a बराबर 1 + cos a sin a। देखिए इसमें सबसे पहले हम LHS लेंगे, 1/cos a माइनस cot a cos a। अब हम क्या करेंगे कि cos a माइनस cot a में cos a को ऊपर हमने जो है 1 की जगह cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए लिख लिया। ये हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। अब अगर हम cot स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 और ये फार्मूला हम इसी तरीके से उसमें लगा देंगे तो उससे हमें ये जो है प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से खोल लेंगे तो cosec a माइनस cot a cosec a प्लस cot a अपॉन cosec a माइनस cot a, तो cosec a माइनस cot a की ये जो ब्रैकेट है कट जाएगी तो cosec a प्लस cot a बच जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है 1 + cos a अपॉन sin a। अब हम cosec को 1/sin लिखेंगे, cot को cos/sin लिखेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 + cos a अपॉन sin a हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, छठा सवाल है कि छठा सवाल है सिद्ध कीजिए कि sin a 1 + tan a प्लस cos a 1 + cot a बराबर sec a प्लस cosec a। देखिए सबसे पहले हमने बायां पक्ष लिया, सन 2016-12 में सवाल आया हुआ है sin a 1 + tan a प्लस cos a 1 + cot a, तो sin a प्लस sin a tan a और cos a प्लस cos a cot a। sin a और tan a को हमने लिखा sin बटे cos, फिर उसके बाद में cos a प्लस cos a और cot a को लिखा cos बटे sin a। अब हम क्या करेंगे कि
यहाँ पर देखिए ये जो साइन है और ये इनकी गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर अपॉन कॉज ए और इसकी गुणा हो जाएगी कॉज स्क्वायर अपॉन साइन ए। फिर हम देखो कॉज ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉज ए प्लस कॉज ए साइन ए और कॉज स्क्वायर अपॉन साइन ए। इस तरीके से लिखने के बाद में अब हम लोग यहाँ से जो है यहाँ से जो है कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, मतलब पहले दो का एलसीएम कर लेंगे बाद में दो का एलसीएम कर लेंगे। 1 अपॉन कॉज ए बचेगा 1 अपॉन साइन ए बचेगा और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। हमने इन दो पदों का पहले दो पदों का एलसीएम कर लिया, इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का एलसीएम कर लिया और अलग अलग दोनों एलसीएम करने से हमारा क्या आया कि ये आया हमारा, देखिए ये आएगा हमारा कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1 होता है और नीचे आएगा तुम्हारा कॉज ए साइन ए। तो ये 1 लगाने से 1 अपॉन कॉज ए 1 अपॉन साइन ए, फिर उसके बाद में ये 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। देखिए सिद्ध कीजिए कि साइन 4 थीटा माइनस कॉज 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे साइन 4 थीटा माइनस कॉज 4 थीटा, इसको हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में बदलेंगे। तो 4 का स्क्वायर बनाना है तो दो पावर अंदर और दो बाहर लगाएंगे। फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी से खोलने पर ये हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर का मान 1 होता है, इसका मान 1 लग जाएगा तो अब केवल ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि कॉस को एक बार और चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगी तो -1 माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ के 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 और ये हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसी सवाल को अगर वो चाहता तो ये भी सिद्ध करवा सकता था कि 1 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें कॉस ना बदल के साइन बदलना पड़ेगा, कॉस ना बदल के साइन बदलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब ये 8वां सवाल है कि कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। इसमें थीटा का मान हल करना है। हम क्या करेंगे, इसमें पूरी समीकरण एक साथ लेके चलना है। ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, तो इसमें सबसे पहले हमने एलसीएम किया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो कॉस की गुणा 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हुआ तो कॉस की गुणा 1 माइनस साइन थीटा से। फिर इनको हम गुणा कर लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो कॉस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस का ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉज स्क्वायर थीटा, एक कॉज कैंसिल हो जाएगा तो ये तुम्हारा बचेगा 4 कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस थीटा। कॉस से एक कॉस कैंसिल कर दिया तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर हो गया 60 अंश। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा। अब देखिए ये जो है तुम्हारा 9वां सवाल है। देखिए हाँ, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हमने बायां पक्ष लिया कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, और जब ये खोलने के बाद कॉज स्क्वायर और सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इसका हमने सेक ए का मान लगा लिया 1 अपॉन कॉस ए, और उधर हमने कॉसेक ए का मान लगा लिया 1 अपॉन साइन ए। ये कॉस ए को काट देगा, ये साइन ए को काट देगा। फिर हमारे इसके बाद बचेगा कॉज स्क्वायर ए प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको अब हम जोड़ लेंगे। तो देखिए कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को एक साथ कर लो, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 6 हो गए, और ये 10 प्लस कॉट हो गया, 6 और 1 7 होते हैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, और इस प्रकार हमको ये आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल आपको अभी यहाँ कराए गए हैं, कल इसी से संबंधित कुछ और सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।